गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, इस लॉकडाउन को एंजॉय कर रहे होंगे, प्लस अपने घर में सेफ और सुरक्षित होंगे। और ऐसे कंडीशन में हम लोग की पढ़ाई बहुत ही बाधित हो रही है। कोई बात नहीं है, हम लोग जहाँ भी हैं एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे और कोशिश करेंगे कंटिन्यू सिस्टमेटिक वे में पढ़ने का। क्योंकि मैं जो वीडियो बना रही हूँ आप लोग को, जो भी यहाँ से ऑनलाइन में पढ़ा रही हूँ, वो सिस्टमेटिक वे में थ्रू द सिलेबस के अनुसार एक पॉइंट के साथ हम वीडियो बना रहे हैं विद द डिस्क्रिप्शन। जैसे जैसे आपके पॉइंट्स जो हैं, आपके जो भी बुक्स वगैरह हैं, जो भी सिलेबस वगैरह है, उसको देखते हुए हालांकि मेरे पास फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को 100% फुलफिल वीडियो दिया जाए, जिसकी पूरी सिलेबस को कवर किया जाए। और मैं विद द ग्राफ, विद द ट्रिक्स, विद द बॉक्सेस, वो बॉक्सेस जो आपको एग्जामिनेशन, नीट, जेई, बोर्ड्स, यूनिवर्सिटी लेवल्स का एग्जामिनेशन हो गया, जैम, डीआरडीओ, एनटीपीसी, केमिस्ट्री से रिलेट करते हुए जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बाबा एटॉमिक रिसर्च वगैरह, ये सब जो है क्वेश्चंस जो हैं केमिस्ट्री के जो देते हैं, वो सारे हम बॉक्स में क्लियर कर देते हैं या हाईलाइट कर देते हैं। तो जो बच्चे, एक चीज़ को और हम बोलना चाहेंगे कि जो बच्चे बोर्ड लेवल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, वो उनके डेफिनेशन 2 या 3 मार्क्स का उनका डेफिनेशन वगैरह या क्वेश्चंस आता है, तो वो मैक्सिमम क्वेश्चन को 1 पेज में लिखना चाहेंगे और 1 पेज में ही लिखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा हो गया, मैक्सिमम 10 से 15 लाइन उनका एक्सप्लेनेशन है विद द फॉर्मूला, विद द बॉक्स, विद द डिवाइड या टाइप, विद द ग्राफ, मैक्सिमम 10 से 15 लाइन। लेकिन जो बच्चे, क्योंकि ये मेरा फुलफिल कंप्लीट मटेरियल मैं दे रही हूँ, और जो बच्चे यूनिवर्सिटीज़ लेवल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, वो बच्चों को क्या करना है कि कम से कम, क्योंकि वैसे बच्चों को क्वेश्चंस 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 8 मार्क्स करके आता है, तो वैसे बच्चों को कम से कम 3 पेज, 4 पेज में लिखना होता है। और हाँ, बच्चे जो बोर्ड लेवल के बच्चे हैं, ये नहीं सोचेंगे कि ये बहुत ज़्यादा मटेरियल है। वैसे बच्चे, क्योंकि बोर्ड लेवल के बच्चे आगे जाकर के एनडीए का कंपटीशन देते हैं, जेई दे रहे हैं, नीट दे रहे हैं, पॉलीटेक्निक दे रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए ये जो बॉक्स वाइज फिलअप किया गया है, सभी बॉक्सेस को हाईलाइट करके आप लोग पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार वीडियो को पॉज करके देखेंगे और समझेंगे। और जिन्हें प्रॉब्लम होगा मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और एक चीज़ और, मेरे को फीडबैक ज़रूर देंगे कि मैं वीडियो कैसे आप लोग को बना पा रही हूँ, कहाँ पे त्रुटियाँ हैं, क्या करनी चाहिए मेरे को, और कैसा आप लोग को वीडियो लग रहा है, क्या क्या इसमें सुधार करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। और अब हम लोग चलेंगे टॉपिक की ओर। तो टॉपिक में अब हम लोग देख रहे हैं, हमारे पास टॉपिक है एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। क्योंकि हम इसके पहले वाले सीरीज वीडियो में हम लैंथेनाइड कंट्रैक्शन पढ़ चुके हैं, तो फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। तो एक्टिनाइड कंट्रैक्शन, एक्टिनाइड के लिए, एक्टिनाइड सीरीज यानी 5 वेब सीरीज के लिए जो कंट्रैक्शन होता है उसे एक्टिनाइड कंट्रैक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था कंट्रैक्शन किसे कहते हैं। तो कंट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। कंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना होता है, संकुचन होना होता है। तो किसका संकुचन हो रहा है यहाँ पे? तो संकुचन एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस का हो रहा है, अर्थात एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस से यह रिलेट कर रहा है। तो यानी एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस का ग्रेजुअली, एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस का ग्रेजुअली डिक्रीज करना ही क्या कहलाता है? एक्टिनाइड कंट्रैक्शन कहलाता है। एक्टिनाइड जो सीरीज है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो 89 to 103 एक्टेनियम टू लवरेंसियम तक जाएगा। ये हमारा ग्रुप नंबर तो 3rd होता है, लेकिन यहाँ पे पीरियड जो नंबर होता है वो कौन सा होता है? तो पीरियड नंबर एक हमने बताया है 6 और दूसरा जो है 7। तो ये हमारा 7 पीरियड है, क्योंकि 6 जो होता है वो होता है हमारा लैंथेनाइड सीरीज होता है। तो हम लोग इसमें कहाँ से कहाँ जाते हैं? लैंथेनाइड सीरीज है 57 to 71, लैंथेनम टू ल्यूटेटियम एक्टिनाइड सीरीज 89 to 103। तो हमने बताया कंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। कंट्रैक्शन जो है रेडियस को रिलेट कर रहा है। रेडियस, कंट्रैक्शन का मतलब संकुचन होता है। ग्रेजुअली यदि रेडियस डिक्रीज करता है उसी को कंट्रैक्शन कहते हैं। यदि एक्टिनाइड सीरीज के लिए होता है तो एक्टिनाइड कंट्रैक्शन, लैंथेनाइड सीरीज के लिए होता है तो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है। तो इस तरीके से हमने देखा 4 लैंथेनाइड सीरीज, 4 एक्टिनाइड सीरीज, यानी एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस का ग्रेजुअली लैंथेनम तो ल्यूटेटियम
लैंथेनाइड से ल्यूटेटियम तक कंटिन्यूसली डिक्रीज करना ही क्या कहलाता है, लैंथेनाइड कंट्रैक्शन कहलाता है। और एक्टिनाइड सीरीज में एक्टिनियम टू लॉरेंशियम कंटिन्यूसली एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस का ग्रेजुअली डिक्रीज करना एक्टिनाइड कंट्रैक्शन कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे एक्टिनाइड कंट्रैक्शन कहते किसे हैं, यानी एक्टिनाइड सीरीज के लिए जो कंट्रैक्शन होता है वो एक्टिनाइड कंट्रैक्शन कहलाता है। ये एटॉमिक नंबर का रेडियस जो होता है एटॉमिक रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि हमारा एटॉमिक नंबर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, एक्टिनियम टू लॉरेंशियम इंक्रीज करता है, तो एटॉमिक रेडियस जो होता है वो हमारा डिक्रीज करता है। एटॉमिक नंबर यदि इंक्रीज करता है तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है हमारा डिक्रीज करता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ ट्राई वैलेंट एक्टिनाइड सीरीज का ट्राई वैलेंट यानी आयनिक रेडियस, ट्राई वैलेंट मतलब 3+ एक्टिनाइड टू लॉरेंशियम तक एक्टिनाइड AC 3+ और Lr+3, यानी कहने का मतलब एक्टिनम टू Lr 3+ यानी ट्राई वैलेंट आयनिक रेडियस हम देखते हैं। तो यहाँ भी हम वही चीज़ देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो ट्राई वैलेंट जो रेडियस है वो है क्या डिक्रीज़ कर रहा है, यानी एटॉमिक नंबर जो होता है रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब क्वेश्चन आएगा यहाँ पे खास करके जो एक्सप्लेनेटरी एम्स वगैरह आप लोग देते हो तो वहाँ पे एक्सप्लेनेटरी रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आता है। तो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन या फिर नीट वगैरह हो गया, नीट में एसएसएन रीजन क्वेश्चन हो गया, एम्स में हो गया, नीट में तो नहीं आता है एम्स में आता है, तो वहाँ पे एसएसएन रीजन क्वेश्चन हो गया, यूनिवर्सिटी लेवल में हमारा एसएसएन रीजन क्वेश्चन हो गया या एक्सप्लेनेटरी रीजनिंग टाइप क्वेश्चन हो गया। तो वहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, क्यों डिक्रीज करता है, तो इसके फैक्टर्स हैं, काउज हैं। सबसे फर्स्ट फैक्टर सबसे ज़्यादा तो एटॉमिक नंबर जो है ये इफेक्ट ज़्यादा नहीं करता है, लेकिन कौन कौन फैक्टर है, तो न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सीजिंग इफेक्ट और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F Z स्टार एंड सिग्मा या S। तो ये 4 पॉइंट जो है हमारा वो इफेक्ट करता है एटॉमिक रेडियस को। तो हमने बताया था कि लेफ़्ट टू राइट, अब काउच को हम डिस्क्राइब किए हुए हैं यहाँ पे। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करेगा तो 5F सीरीज में 5F, क्योंकि हम एक्टिनाइड सीरीज पढ़ रहे हैं तो एक्टिनाइड का आउटर इलेक्ट्रॉन 5F में जाता है। तो 5F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ते जाता है, एंटर करता है 5F1, 5F2, 5F3, 5F4, वो हम बताए हुए हैं पीछे वो दिखा देंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ते जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन टू द सेंटर, इस तरीके से देखिए बढ़ते जाएगा, यानी कंट्रैक्शन होते जाएगा। और जब कंट्रैक्शन होते जाएगा तो रेडियस ऑब्वियसली है कि सिकुड़ता जाएगा, छोटा होता जाएगा। रेडियस ऑब्वियसली है कि सिकुड़ता जाएगा, छोटा होता जाएगा, इस तरीके से। यानी 5F में आप जैसे 2 बातें ध्यान रखना, 5F में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाता है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाता है, तो रेडियस घटते जाएगा। अच्छा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता क्यों है, क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन जो है यानी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस में जो होता है वो क्या होता है, वो प्लस चार्ज होता है। तो प्लस और माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो प्लस और माइनस में जब अट्रैक्शन होगा तो ऑब्वियसली है कि सेंटर की ओर अट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, संकुचन बढ़ेगा और रेडियस जो है वो घटता चला जाएगा। तो इस तरीके से रेडियस जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इन्वर्सली है, ये दोनों इंक्रीज करता है तो रेडियस जो है डिक्रीज करता है। तो ये हम लोग अब सेल्डिंग इफेक्ट भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सेल्डिंग इफेक्ट जो है F सीरीज में 4F सीरीज और 5F सीरीज दोनों के लिए पुअर इफेक्ट होता है, यानी बहुत ही वेरी पुअर। इसमें बहुत ही न्यूट्रलाइज यानी न्यूट्रल होता है, इफेक्ट उतना नहीं करता है, वेरी पुअर होता है। तो सेल्डिंग इफेक्ट वेरी पुअर होने के कारण भी रेडियस जो है क्या होता है वो डिक्रीज़ करता है, क्योंकि रेडियस जो है वो हमारा डिक्रीज़ करता है और सेल्डिंग इफेक्ट भी डिक्रीज, सेल्डिंग इफेक्ट करता है तो ये रेडियस भी डिक्रीज करता है। कारण है कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब क्वेश्चन कभी कभी ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हो सकता है कि एटॉमिक रेडियस यानी कंट्रैक्शन किसका ज़्यादा होता है। तो लेफ़्ट टू राइट हमने देखा कि क्या होता है, डिक्रीज़ करता है, लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ करता है। तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। तो लैंथेनम के नीचे क्या होता है, लैंथेनाइड सीरीज के नीचे होता है एक्टिनाइड सीरीज, इसलिए यहाँ पे हमारा रेडियस क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। तो लैंथेनम से ज़्यादा किस सीरीज का होगा, एक्टिनाइड सीरीज का होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये हम लोग टेबल बना दिए हुए यहाँ पे।
देख रहे हैं कि ये एक्टिनियम थोरियम कंटिन्यूसली हमारे पास इलेक्ट्रॉन एलिमेंट है ACTHPAUNP कंटिन्यूसली हमने एलिमेंट को लिख दिया। इसका एटॉमिक नंबर है ये, तो हमारा इसमें 5F नहीं होता है, इसमें 5F 0 होता है। इसमें क्या हो जाएगा 5F1 हो जाएगा, 5F2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और कहीं कहीं एक्सेप्शन है जो हम ट्रिक के थ्रू हम एक सीरीज़ में बना चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। तो इस तरीके से 5-2 5-3 इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ता है, रेडियस क्या होते जाता है, घटता है। 5F में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी बढ़ता है। और रेडियस क्या होते जाएगा, रेडियस ट्राईवैलेंट रेडियस हो गया, टेट्रावैलेंट रेडियस है, ये सारे के सारे क्या होते जाएंगे, घटते चले जाएंगे। इस तरीके से हम लोग देख लेंगे। ये हमारा ग्राफ है, रेडियस पिकोमीटर में दिया हुआ है, और इस साइड हमारा रेडियस, ये हमारे एलिमेंट्स हैं, और ये लेंथेनाइट सीरीज का ग्राफ है, ये एक्टिनाइट सीरीज का ग्राफ है, लेंथेनाइट ट्राईवैलेंट का ग्राफ है, एक्टिनाइट ट्राईवैलेंट का ग्राफ है। और ये हम लोग देख रहे हैं सिस्टमेटिकली यहाँ पे डिक्रीज करते जा रहा है, एक्टिनाइट सीरीज यहाँ पे डिक्रीज करते जा रहा है। लेंथेनम से ज़्यादा रेडियस एक्टिनाइट का होता है। फिर यदि ऐसी 3+ या ऐसी 4+ देते हैं तो 3+ क्या क्या होगा, रेडियस बड़ा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाता है उतना ज़्यादा रेडियस घटते जाता है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ता है उतना ज़्यादा रेडियस बढ़ते जाता है। ये 2 बात याद रखना है कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तब रेडियस बढ़ेगा, और जितना में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो रेडियस, सॉरी उल्टा बोल दिए, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो रेडियस जो होता है वो हमारा घटते जाता है, और निगेटिव चार्ज बढ़ता है तो रेडियस जो है वो बढ़ते जाता है। तो यहाँ 3+ यहाँ 4+ है, तो 3+ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 4+ जो है वो छोटा हो जाएगा। यहाँ पे हमारा लेंथेनम, और ये है हमारा यहाँ La लेंथेनम 3+, और यहाँ भी है हमारा लेंथेनम 4+। तो 3+ में 3+ बड़ा हो जाएगा। अब लेंथेनम या एक्टिनम में कौन बड़ा होगा, तो एक्टिनम बड़ा होगा, क्योंकि लेंथेनम से एक्टिनम जो है नीचे है, और ग्रुप में जो होता है रेडियस जो होता है वो बढ़ता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लेंथेनम एक्टिनम, यहाँ 4+ है तो किसका ज़्यादा होगा, एक्टिनम का होगा। इस तरीके से थैंक यू सो मच एवरीवन, आप वीडियो को अच्छे से एंजॉय करें।